हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। आज मैं चीज केसरी आप लोगों को डेली जीके में से टॉप मोस्ट हिस्ट्री के क्वेश्चन को बताऊंगा, जो कि एयरफोर्स और नेवी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट से लेकर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ कि इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दिया जाएगा, जहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। आज के वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध है। हु इज फेमस बाय द नेम ऑफ गुरुदेव, अर्थात गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों पहले आपको इसका आंसर बताता हूँ कि गुरुदेव के नाम तो जो प्रसिद्ध है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। अब बात आती है गुरुदेव, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। अब बात यह आती है समुद्रगुप्त, तो दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन और जवाहरलाल नेहरू को पंडित जी या चाचा नेहरू के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तथा सुभाष चंद्र बोस को हम लोग नेताजी के नाम से जानते हैं। यह उपाधि सुभाष चंद्र बोस को उनके जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे उनके द्वारा दी गई थी। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। और आपको बताते हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय आइंस्टीन किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हु इज कॉल्ड इंडियन आइंस्टीन। आपके ऑप्शन ए लाला लाजपत राय को, ऑप्शन बी नागार्जुन को, ऑप्शन सी आर दास को या ऑप्शन डी टी प्रकाशम को। तो दोस्तों भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, द कॉल्ड ऑफ भारत का आइंस्टीन कहा जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन को। जी हाँ दोस्तों, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो अब बात आ जाती है लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है, सी आर दास को क्या कहा जाता है, टी प्रकाशम को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से हम लोग जानते हैं। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। और सी आर दास को हम लोग देश बंधु के नाम से जानते हैं। सी आर दास को हम लोग देश बंधु के नाम से जानते हैं। अब आता है बात टी प्रकाशम को, तो टी प्रकाशम को हम लोग आंध्र केसरी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन के नाम से, और सी आर दास को देशबंधु के नाम से, और टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के नाम से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है वो है आपको नागार्जुन को। नागार्जुन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा क्वेश्चन है, लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है। फेमस एज लोकनायक इज। आपके ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी प्रकाश नारायण, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, अर्थात इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताया जाता है कि लोकनायक के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है आपका, तो दोस्तों लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध है वो है आपके ऑप्शन नंबर बी प्रकाश नारायण। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध है। अब बात आ जाती है ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को किस नाम से, मतलब अगला उनका किस नाम से वो प्रसिद्ध है, तो वो पहला नाम है वेद पुरुष। जी हाँ दोस्तों, दयानंद सरस्वती को वेद पुरुष के नाम से भी जानते हैं, आचार्य के नाम से भी जानते हैं, और सबसे फेमस नाम भारत का इन्हें मार्टिन लूथर किंग के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत का इन्हें मार्टिन लूथर किंग के नाम से भी भारत दयानंद सरस्वती को जानते हैं। दयानंद सरस्वती का फेमस नाम क्या है, मार्टिन लूथर किंग के नाम से दयानंद सरस्वती को जानते हैं। अब बात आ जाती है ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद को। तो राजेंद्र प्रसाद को हम लोग राजेंद्र बाबू के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन इलाहाबाद की संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जी हाँ दोस्तों, बंगाल में द्वैत शासन, जी हाँ दोस्तों, बंगाल में द्वैत शासन तथा इलाहाबाद के संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये था दोस्तों आपका रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स,
ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। दोस्तों, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ डायरेक्सी रूल इन बंगाल, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। दोस्तों, बंगाल का उस समय, भारत का उस समय गवर्नर जनरल जो था वह था आपका रॉबर्ट क्लाइव। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैत शासन के स्थापना अर्थात जब हुआ था, इलाहाबाद के संधि के समय भी भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा क्वेश्चन है, सन 1807 से 1813 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1807 टू 1813 वाज। आपके ऑप्शन ए लॉर्ड कर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, ऑप्शन सी सर जॉन शोर या ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। तो दोस्तों, सन 1807 से 1813 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो थे आपके, दोस्तों 1807 से 1813 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो थे आपका ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मिंटो प्रथम अर्थात लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। तो आपको पता लगता होगा कि 1807 से 1813 में भारत के प्रथम गवर्नर जो थे वो थे आपके ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मिंटो प्रथम अर्थात फर्स्ट। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त अधिनियम इल्बर्ट बिल संवाद अधिनियम के समय भारत का वायसराय कौन था? एट द टाइम ऑफ द इल्बर्ट बिल डायलॉग एक्ट, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया वर्नाकुलर स्पार्क्स एक्ट एबोलाइज्ड? Their options are option A Lord Canning, options B Lord Dufferin, option C Lord Ripon या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त अधिनियम तथा इल्बर्ट बिल संवाद अधिनियम के समय भारत का जो वायसराय था वह था आपका ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन। जी हाँ दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त अधिनियम और तथा इल्बर्ट बिल संवाद अधिनियम के समय भारत के जो वायसराय थे वो थे आपके ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन। तो पहले बताता हूँ कि वर्नाकुलर जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब आया तो उस टाइम के वायसराय थे वो थे आपके लॉर्ड लीटन। जी हाँ दोस्त, लॉर्ड लीटन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था अर्थात चालू हुआ था, और उससे रिलेटेड जब प्रेस एक्ट जब समाप्त हुआ वह हुआ लॉर्ड रिपन के समय। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिन। तो लॉर्ड कैनिन का मतलब भारत का वायसराय था, ये आपको पता ही होना चाहिए। यह था 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो वायसराय था वह था लॉर्ड कैनिन। और लॉर्ड डफरिन, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डफरिन में जो दिया, लॉर्ड डफरिन जो था वह था जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, तब भारत का जो वायसराय था वह था लॉर्ड डफरिन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है तो दोस्त, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त अधिनियम इल्बर्ट बिल संवाद अधिनियम के समय भारत के जो वायसराय था वह था आपका ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन। चालू किस वायसराय के अंतर्गत वह था लॉर्ड लीटन। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिलेख या शिलालेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड। देयर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन बी मिथोलॉजी, ऑप्शन सी स्क्रिप्चर या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, शिलालेख या अभिलेख के अध्ययन को कहते हैं हम लोग आपका ऑप्शन नंबर ए शिलालेख शास्त्र इंस्क्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, इंस्क्रिप्शन जो है अभिलेख या शिलालेख के अध्ययन को कहा जाता है। अब बात आती है पुराण की। तो पुराण जो दोस्त हम लोग का है, तो पुराण की संख्या है हमारी 18 पुराण। आपने पुराणों की संख्या जानते ही होंगे, एक होता है गुरु पुराण, विष्णु पुराण, ये सब पुराण संख्या होती है। कुल मिलाकर पुराणों की संख्या कितनी है? 18। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? जी हाँ दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन गांधी इरविन समझौता तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे आपके ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन थे, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन थे, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिन थे या ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों इस क्वेश्चन के क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका लॉर्ड इरविन। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड इरविन अर्थात लॉर्ड इरविन प्रथम गोलमेज सम्मेलन तथा गांधी इरविन जब समझौता हुआ था तब उस समय भारत के जो
वाइसराय थे वह थे लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है। अब बात आ जाते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। अब आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था आपका 1930 में। जी हाँ दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता, जी हाँ दोस्तों, गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था वह हुआ था आपका 1931 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वह हुआ था 1931 ईस्वी में। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुराणों की रचयिता निम्न में से किसे माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, पुराणों की रचयिता यह माना जाता है आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए लोमहर्ष को, ऑप्शन बी वेद व्यास को, ऑप्शन सी मार्कंडेय को, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस अर्थात इनमें से कोई नहीं को। तो दोस्तों, पुराणों की रचयिता निम्न में से माना जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, अर्थात लोमहर्ष को पुराणों का रचयिता माना जाता है। तथा इनके बेटे उग्रश्रवा, जी हाँ दोस्त, उग्रश्रवा को भी पुराणों का रचयिता माना जाता है। उग्रश्रवा कौन थे? लोमहर्ष के बेटे अर्थात बेटा था। इसी के साथ बढ़ते हम अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा क्वेश्चन है, अशोक के दरबार में मिस्र देश का राजदूत आया था, उनका नाम क्या था? द एम्बेसडर ऑफ इजिप्ट केम टू अशोकस कोर्ट, व्हाट इज हिज नेम? जी हाँ दोस्तों, अशोक के दरबार में मिस्र देश का जो राजदूत आया था उसका नाम क्या था? आपके ऑप्शन ए मैनुकी, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, या ऑप्शन सी डायनोसियस, या ऑप्शन डी ओनली ए अर्थात केवल ए मतलब मैनुकी। तो क्वेश्चन करेक्ट आंसर दोस्तों, अशोक के समय, अशोक सम्राट अशोक के समय जो इजिप्ट अर्थात मिस्र का जो राजदूत आया था वह था आपके ऑप्शन नंबर सी डायनोसियस। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है डायनोसियस जो था अशोक के सम्राट में मिस्र मतलब भारत आए थे। अब बात आ जाती है मेगास्थनीज की। तो मेगास्थनीज जब आए थे वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज आए थे। और उन बिंदुसार, इसके बाद आते हैं बिंदुसार। बिंदुसार के समय में डायमेक्स आते हैं। जी हाँ दोस्तों, डायमेक्स आते हैं, वह बिंदुसार अर्थात चंद्रगुप्त के बेटे के समय में डायमेक्स आते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। पसंद आए तो इसे लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कहीं भी हो सके कोई प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो से रिलेटेड आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ मिलता हूँ अगले वीडियो में। अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।